गाइज, आज बात करते हैं एक्सिस बैंक के यंग बैंकर्स प्रोग्राम एबीवाईबी प्रोग्राम के बारे में। सो आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम के बाद में इंडिया का सबसे पॉपुलर प्रोग्राम जो हायर एंड ट्रेन बैंकिंग प्रोग्राम है वो होता है एबीवाईबी प्रोग्राम। क्योंकि इसमें पिछले 13 सालों में इन लोगों ने 18,500 लोगों को जॉब दी है। इनके थ्रू लोग ज्वाइन हुए हैं। मतलब आप एवरेज समझ लीजिए 1500 लोग हर साल इसमें ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और आगे अपना काम किए जा रहे हैं। इसमें स्पेशली ये है कि आपका जो इंटरव्यू होता है वो कोई पर्सन आपका इंटरव्यू नहीं लेगा, वो एआई इंटरव्यू होता है। हम इसके बारे में भी जानेंगे। इसका थोड़ा सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा इजी है, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप बैंकिंग में मतलब एक्सिस बैंक में काम करते हो तो 2 साल के बाद में आपको कौन सा प्रमोशन मिलेगा, 4 साल के बाद में आपको कौन सा प्रमोशन मिलेगा, और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए कौन कौन एलिजिबल हो सकता है, कौन से कॉलेजेस एलिजिबल नहीं है। जिस कॉलेज से अगर आपने पास आउट किया तो आप इसमें बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। बहुत से ऐसे लिस्ट है, तो वो कौन कौन एलिजिबल नहीं है, ट्रेनिंग कैसे होने वाली है, कहाँ से होने वाली है, कितनी फीस देनी पड़ेगी, और आपको उसके बीच में स्टाइपेंड या आपका जो अर्निंग है वो कैसे होगा, सब कुछ आज हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे, वो भी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शीतल कासट बिरला। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम का ओवरव्यू समझा देती हूँ। तो एबीवाईबी प्रोग्राम मतलब एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स जो प्रोग्राम है वो 1 साल का होता है, ठीक है। 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग होता है, ठीक है। तो एक्सिस बैंक और मणिपाल जो है उनका पार्टनरशिप में ये प्रोग्राम चलता है। तो एक्सिस बैंक सबसे कोई पैसा नहीं लेता है, ये मणिपाल है जिनको आपको पे करना पड़ता है, क्योंकि वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा और एक सक्सेसफुल बैंकर बना के बैंक में भेजेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको 100% गारंटीड जॉब मिलने वाली है एज अ असिस्टेंट मैनेजर एट आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के कोई भी ब्रांच में आप एज असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करोगे, उसी के साथ में आप मणिपाल के साथ में ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये जो प्रोग्राम है ये 2012 से चलता जा रहा है नॉन स्टॉप, ठीक है। तो ये काफी रेप्यूटेड प्रोग्राम हम इसे कह सकते हैं। अभी सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप एलिजिबल ही नहीं हो तो फिर आपका पूरा वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन कौन इसमें एलिजिबल है, तो कोई भी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम से, बट उनके जो परसेंटेज है वो मिनिमम 60% होनी चाहिए इन फाइनल ईयर और ऑल सेमेस्टर्स में, ठीक है। 60% है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट जब भी आप प्रोग्राम ज्वाइन करोगे उससे पहले आपके पास में आपका मार्कशीट आ जाना चाहिए, ठीक है। एज की बात करें तो इसमें 30 साल के लोग 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो आईसीआईसीआई पीओ में 25 की एज होती है वो यहाँ पे 30 साल वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो ये उनके लिए बोनस पॉइंट हो गया, ठीक है। सिविल स्कोर भी इन्होंने इतना क्लियरली मेंशन किया है कि अगर 700 से ऊपर है तो ही अप्लाई करो, या फिर बिल्कुल फ्रेशर है 0 1 ऐसा सिविल स्कोर है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ग्रेजुएशन की बात करें तो आपका जो ग्रेजुएशन है वो डिस्टेंस लर्निंग या ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 10th 12th एंड देन ग्रेजुएशन के 3 साल। अगर 10 + 2 + 3 इस लेवल में है, इस पैटर्न में है, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज वो आपको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अभी कुछ कुछ लोग नहीं है इसमें, अलाउड ही नहीं है, तो उनके उन वो मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर आपके कोई भी रिलेटिव अगर एक्सिस बैंक में काम कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। किसी भी क्रिमिनल केस में अगर आप हो फिर भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। ग्रेजुएशन में किसी अरियर्स आए हुए हैं, क्लियर नहीं हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। और कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज है, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटीज में आती है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। एंड द यूनिवर्सिटीज के जो नाम है वो है कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, मानव भारती यूनिवर्सिटी, मोनाद यूनिवर्सिटी, सनराइज यूनिवर्सिटी, विलियम कैरे यूनिवर्सिटी। इनमें से अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आते हो तो अभी के अभी वीडियो लीव कर दो, क्योंकि आप इसमें अप्लाई ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फीस कितनी पे करनी पड़ेगी तो वो बताती हूँ। तो सबसे पहले देखो, फीस जो ऑनेस्ट जो हम लोग हैं वो सही बातें करते हैं, कुछ ऐसे शुगर कोटिंग की बातें नहीं होती, ठीक है। फीस है और फीस आपको पे करनी पड़ेगी, तो अगर आप अप्लाई करने के लिए रेडी हो तो ही अप्लाई करना, ठीक है। बट वीडियो वीडियो पूरा देख के जाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। सो फीस की बात करते हैं तो फीस देखो वहाँ पे लिखा है, उन्होंने साइट पे भी लिखा है 2,45,763 ये फीस होगी, प्लस इस पे जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी की अमाउंट हम पकड़ के चलते 42,713, तो टोटल आपकी फीस हो जाती है 2,88,000 के अराउंड हो जाती है,
ठीक है? तो अभी इसमें आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। पहले 1,48,430 आप प्रोग्राम शुरू होने से पहले कर सकते हो और बाकी के बचे 1,31,570 ये प्रोग्राम होने के बाद 45 डेज़ के अंदर आप पे कर सकते हो। अभी ये फीस आपको कब पे करनी पड़ेगी? जब आपका सिलेक्शन होगा। उसके लिए भी आगे राउंड है और जब वो राउंड क्लियर होंगे, अगर आपका प्रोग्राम में सिलेक्शन होता है, तो ही आपको ये फीस पे करनी है, ठीक है? बट ये फीस आप पे कर रहे हो तो आप ये मणिपाल को पे कर रहे हो और इसके बीच में आपका आता है, अगर आप ये फीस पे कर रहे हो तो इस इसमें देखो क्या-क्या इंक्लूडेड है, ट्यूशन फीस आपकी इंक्लूडेड है, बोर्डिंग हॉस्टल का जो हॉस्टल की फीस होती है वो इंक्लूडेड है, फूड एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर आप जो यूज़ करोगे लाइट, फैन वगैरह सब, वो सब कुछ इंक्लूडेड है। इसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलने वाला है 1 लाख का कवर वाला, वो भी इसमें इंक्लूडेड है और आपको इसमें टैबलेट टैबलेट भी मिलेगा लर्निंग के लिए, वो भी इसमें इंक्लूडेड है और जीएसटी, ठीक है? तो देखो लॉन्ड्री का दिन आपको दिया जाएगा, वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती है, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है? उन्होंने उन्होंने ऐसे क्लियरली जैसे मैंने आपको बताया कि ये पैसे जो है वो मणिपाल ही लेता है, एक्सिस बैंक नहीं लेता है, ऐसा उन्होंने क्लियरली साइट पे भी लिखा हुआ है उनकी वेबसाइट पे, ठीक है? अभी इसमें आप कितना अर्न करोगे, स्टाइपेंड कितनी मिलने वाली है, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि प्रोग्राम के दौरान आप कितना अर्न करोगे। तो फेज़ 1 टू 4 मंथ फेज़ 1 1 होता है 4 मंथ्स का क्लासरूम ट्रेनिंग होता है, तो इसमें आपको 5,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलने वाली है, ठीक है? जो भी है वो सब कुछ साइट पे दिया हुआ है। 5,000 पर मंथ आपकी स्टाइपेंड मिलने वाली है। फेज़ 2 जो होता है वो 3 मंथ्स का आपका इंटर्नशिप रहेगा। उसमें डायरेक्टली आपको सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? जो भी आपकी एग्ज़ैक्ट सैलरी रहेगी, वो उसमें आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सैलरी के हिसाब से आपको पेमेंट होगा। सिर्फ़ पहले जो 4 महीने उसके लिए आपको स्टाइपेंड मिलेगा 5,000 पर मंथ और बाकी जो 3 मंथ की इंटर्नशिप और उसके बाद में जो 5 मंथ्स का जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, वो सब कुछ आपका ब्रांच में होगा और उसमें आपको आपकी जो सीटीसी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पेमेंट मिलेगा। और आपका जो ऑफर लेटर है वो आपको प्रोग्राम जॉइन करने से पहले ही पता चल जाएगा कि आप किस लोकेशन पे जॉइन करने वाले हो, कौन-सी लोकेशन आपको दी गई है, ठीक है? तो आप उसके बाद सोच सकते हो कि आपको प्रोग्राम करना है या नहीं करना है, ठीक है? अभी इस प्रोग्राम में अगेन वही है कि एनआईएसएम आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, एनआईएसएम का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। इसमें 2 सर्टिफिकेट होता है एक्चुअली, वो मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है? इसका जो फाइनल सीटीसी है वो है 4,42,000 पर एनम, ठीक है? इसमें आपको अलग-अलग बेनिफिट्स भी मिलेंगे, परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस मिलेगा, लोन के बेनिफिट्स आपको इसमें मिलेंगे, पीएफ और ग्रेच्युटी मिलेगा और इंश्योरेंस के बेनिफिट्स भी इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है? अभी बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में, मैं बहुत फास्ट ले रही हूँ, सो अगर आपको कोई भी दिक्कत रही तो आप मुझे क्या करना कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपके आंसर्स कर दूँगी क्योंकि हमें बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं, तो इसीलिए मैं आपको फटाफट सिंपली तरीके से बताते जा रही हूँ, ठीक है? तो अभी बात करते हैं ट्रेनिंग स्ट्रक्चर की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले 4 महीने का क्लासरूम ट्रेनिंग होता है, जो होगा बैंगलोर, मणिपाल में। एक ही इनका लोकेशन है, बैंगलोर, मणिपाल में इसका ट्रेनिंग होगा। इसमें आपको 4 महीने के अंदर ई ई-लर्निंग मॉड्यूल्स पढ़ाए जाएँगे। ये साइट पे लिखा हुआ है, ठीक है? मॉडल ब्रांच सिमुलेशंस रहेंगे, पावर टॉक्स बाय एक्सिस बैंक लीडर्स रहेंगे, केस स्टडीज़ रहेंगी, ग्रुप प्रेज़ेंटेशंस भी रहेंगे, फील्ड विज़िट्स रहेंगी, फिनाकल ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा जो वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अंदर बैंक में। एनआईएसएम का सर्टिफिकेट इसमें मैंडेटरी होता है और वो पहले 4 महीनों में आपको करना पड़ता है। तो डिपॉज़िटरी और म्यूचुअल फंड ऐसे 2 सर्टिफिकेट्स होते हैं इसमें जो मैंडेटरी है, ठीक है? एनआईएसएम के ही दोनों होते हैं। अभी उसके बाद में फेज़ 2 होता है, 3 मंथ्स का आपको इंटर्नशिप दिया जाएगा, जो एक्चुअल एक्सिस बैंक के ब्रांच या ऑफिस से दिया जाता है, पैन इंडिया आपको कहीं भी लोकेशन मिल सकता है। ठीक है? इसमें आपको प्रॉपर्ली ट्रेनिंग दिया जाएगा। मणिपाल फैकल्टी आपको मेंटोरशिप मिलती है उनसे कि कैसे काम होता है, सुपरवाइज़र आपको आपका काम चेक करते हैं। उसके बाद में 5 मंथ्स का ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि सीधा आप जॉइन ही हो गए हैं ब्रांच में, ठीक है? फाइनल पोस्टिंग होती है फिर से वही बैंक में आपको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी, फाइनल बताया जाएगा, बिज़नेस गोल्स कैसे होते हैं वो बताया जाएगा, ठीक है? तो जैसे आप ये 7 मंथ्स कंप्लीट कर लोगे, आप ऑफ़िशियली एज़ असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे। मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग जैसे आप स्टार्ट करोगे तो आपका डेज़िग्नेशन चेंज हो जाएगा एज़ अ असिस्टेंट मैनेजर इन एक्सिस बैंक। ठीक है? तो एक्चुअल में ट्रेनिंग देखा जाए तो 4 महीने की है। 4 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग और उसके बाद में तो आप ब्रांच में ही जॉइन होने वाले हो।
ठीक है? अभी बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो वो सिलेक्शन कैसे होता है? तो देखो, ये काफ़ी अलग सिलेक्शन होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, उनकी वेबसाइट है जो मैंने ऑलरेडी उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या आप गूगल भी सर्च कर सकते हो। उसके बाद में ऑनलाइन फ़ी पे करो, ₹100 रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहेगी। उसके बाद में स्टेज 2 होता है, ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना पड़ेगा, ऑनलाइन असेसमेंट, ठीक है? इसमें आपका रिटन टेस्ट रहेगा, अलग-अलग सेक्शंस रहेंगे, वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रिटन इंग्लिश टेस्ट और लिसनिंग कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, ठीक है? मतलब इसमें आपको ऑडियो सुन के आंसर गेस करने हैं। इसके बाद में लेवल 2 आता है, जब आप ये क्लियर कर लोगे तो लेवल 2 आएगा, एआई वीडियो असेसमेंट, ठीक है? तो इसमें ऐसा होता है कि ऑनलाइन आपका एआई इंटरव्यू लेगा, मतलब स्क्रीन पे ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे और आपको अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करके सबमिट करना है, ठीक है? काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब ये भी घर से होने वाला है, आपको ब्रांच जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनआईएसएम के 2 सर्टिफ़िकेट काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, एनआईएसएम डिपॉज़िटरी और एनआईएसएम म्यूचुअल फंड, ठीक है? लोकेशन की पोस्टिंग, देखो, लोकेशन की पोस्टिंग आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग के टाइम पे ही पता चल जाएगी और आप उसी लोकेशन से ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, ठीक है? अगर आप मिनिमम 2 साल ये अगर कंप्लीट करते हो एक्सिस बैंक में काम, तो आपको देखो, आपको मैं बता देती हूँ, 2 साल अगर आप कंप्लीट करते हो, तो आप ब्रांच हेड बन जाओगे, और अगर आप 4 साल कंप्लीट करते हो, तो आप डिप्यूटी मैनेजर और ब्रांच ऑपरेशन हेड बन जाओगे, ठीक है? ऐसे होता है। तो देखो, ऐसा सब कुछ है। अगर आप सच में, अगर मैं आपको अभी बताती हूँ कि कौन इसमें अप्लाई करना चाहिए, तो अगर आप 2,88,000 इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो फाइनेंशियली, लोकेशन फ्लेक्सिबल हो के लिए रेडी हो, और आपका सेल्स रिलेटेड काम रहेगा। तो अगर आप इन सब चीज़ों के लिए रेडी हो, तो अभी जाके अप्लाई कर दो, और मुझे बताना किस-किसने अप्लाई किया है, कमेंट कर देना। मैं सारे कमेंट्स के आंसर कर दूँगी अगर आपको कोई भी दिक्कत रही तो। तो गाइज़, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। जो लोग ऐसे जॉब सर्च कर रहे हैं उनके साथ में वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए, और इन प्रोग्राम के थ्रू आपको डायरेक्टली बैंक में जॉइन करने का मौका मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी हो सकती है ये। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। बाय।